नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। उत्तर प्रदेश में सड़कें हमेशा से राजनीति और बहस का मुद्दा रही हैं। सरकारें दावा करती हैं कि सड़कों का जाल बिछ चुका है और सफर आसान हो गया है, लेकिन अब सीएजी की रिपोर्ट ने इस बहस को और तीखा कर दिया। ऑडिट रिपोर्ट ने यूपी की सड़कों की असलियत सामने रख दी है। सुरक्षा मानकों से समझौता, फर्जीवाड़ा, लापरवाही और योजनाओं की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो न केवल सड़कों की हालत पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की कार्यशैली पर भी। देखिए, यूपी में सड़क मार्ग हमेशा चर्चा में रहते हैं। यूपी के एक्सप्रेसवे नेताओं के सबसे पसंदीदा विषय में एक है तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे। जिले और गांव की सड़कों को लेकर भी गाहे बगाहे बयानबाजी होती रहती है। सरकार दावा करती है कि सड़कों का नेटवर्क बेहतर हुआ है, तो विपक्ष टूटी फूटी गड्ढों वाली सड़कों के फोटो सोशल मीडिया पर डालकर कटाक्ष करता रहता है। इस बीच सीएजी ने अपने ऑडिट में यूपी की सड़कों पर तमाम सवाल उठाते हुए विपक्ष को मुद्दा दे दिया है। बड़े पैमाने पर पूरे उत्तर प्रदेश में जो केंद्र से धनराशि आई उसमें भी घपला हुआ, और जब जांच हुई तो सीएजी के रिपोर्ट में आई कि कई जगहों के कई योजनाओं में बड़े पैमाने पर जो है वो घपला करने का काम किया गया है। कई जगह ठेकेदारों को और अफसरों को बहुत भारी जो है रिश्वत लेने पर जो है वो फर्जी जो है घटिया किस्म का काम करने का काम किया है। कई जगह तो ऐसा हुआ है कि सड़क बनी और बनने के तत्काल बाद एक ही बरसात में वो सड़क बह गई। पूरी इसकी जांच कराई जाए तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना बड़ा घोटाला इसमें करने का काम भाजपा सरकार में हुआ है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सड़क की संरचना के बारे में। सड़क बनती कैसे है, सड़क बनाने में किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। हम जिस सड़क पर चलते हैं, मोटर दौड़ाते हैं, उसकी संरचना 4 लेयर की होती है। सबसे ऊपर जो ब्लैक टॉपिंग है वो पहली लेयर होती है, उसे बिटुमिनस लेयर कहते हैं। सड़क की इसी परत पर यातायात चलता है। इसके नीचे बेस, फिर सब बेस और फिर सब ग्रेड होता है। चारों लेयर बनाने के अलग अलग तरीके हैं। किसी में मिट्टी का इस्तेमाल होता है, किसी में ईंट, पत्थर, गिट्टी का, तो किसी में तारकोल और बजरी का। सड़क बनाते समय इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि उसमें किस तरह के वाहन चल रहे हैं। सड़क पर कार और बाइक चलेगी या फिर ट्रक या फिर ट्रेलर, या फिर सड़क पर घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी और ट्रैक्टर चलेंगे। जिस तरह के वाहन सड़क पर चल रहे होते हैं उस सड़क को वैसा ही बनाया जाता है। इसके लिए बाकायदा मिट्टी का परीक्षण और वाहनों के लोड के सर्वे समेत अन्य अध्ययन किया जाते हैं। सीएजी ने अपने ऑडिट में इसमें भी गड़बड़ियां पाई हैं। सीएजी ने माना है कि सड़क की लेयर तैयार करने में यातायात गणना, एक्शन लोड सर्वे, मिट्टी के परीक्षण साथ ही अन्य आवश्यक परीक्षण मानकों के अनुरूप नहीं किए गए। सीएजी ने 27 खंड की सड़क के नमूनों की जांच की, जिसमें कहीं पर भी यातायात गणना नहीं की गई थी। प्रमुख अभियंता कार्यालयों से न क्रस्ट डिजाइन के लिए प्रयोग किए गए यातायात आंकड़ों को भेजा गया और न ही सृष्टि पोर्टल पर अपलोड किया गया। कहते हैं विकास का पहिया अच्छी और चमचमाती सड़कों पर तेजी से दौड़ता है। जिस राज्य का सड़क नेटवर्क मजबूत है वहां के लोग सुखी और संपन्न रहते हैं। उस राज्य का विकास भी चौगुनी गति से होता है। उत्तर प्रदेश रोड नेटवर्क के मामले में देश में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश में 4,27,907 किलोमीटर सड़क का नेटवर्क है, जिसमें पीडब्ल्यूडी की सड़क 2,98,242 किलोमीटर है। साल 2017 में प्रति लाख आबादी सड़क के घनत्व में उत्तर प्रदेश देश में 25वें स्थान पर था। बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क निर्माण में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए। हालांकि सीएजी ने प्रदेश की सड़कों के निर्माण और मरम्मत में काफी गड़बड़ियां पाई हैं। 4 से 27 में से 8 खंड में एक ही प्रकृति और समान संख्या में वाहनों को अलग अलग सड़कों पर चलते हुए दिखाया गया। प्रांतीय खंड गोरखपुर में सभी प्रकार के वाहनों की संख्या 2 अलग अलग सड़कों पर एक समान चलती हुई दिखाई गई।
प्रांतीय खंड कुशीनगर में 2 अलग अलग सड़कों पर एक समान संख्या में ट्रैक्टर, साइकिल और घोड़ा गाड़ी चलती दिखाई गई। प्रांतीय खंड महाराजगंज में साइकिल रिक्शा, हाथ गाड़ी और घोड़ा गाड़ी में 2 अलग अलग सड़कों पर एक समान संख्या में चलती हुई दिखाई गई। सड़कों के बजट को लेकर भी सीएजी ने आपत्ति जताई है। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़कों की चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के कार्यों में आवश्यकता से अधिक बजट का प्रावधान किया गया। वर्ष 2016 और 17 से 2022 से 23 के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 6,492.09 करोड़ रुपए की लागत वाले कार्यों के सापेक्ष 20,730 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। खास बात यह है कि इस दौरान कोई नया कार्य प्रस्तावित नहीं किया गया था। केंद्रीय सड़क निधि की तरफ से मिली रकम में 7,257.86 करोड़ रुपए ही खर्च हो सके, जो प्राप्त बजट का 35% था। सीएजी योजना की लागत, बजट और खर्च के किस अंतर को वित्तीय योजना की क्षमता और क्रियान्वयन की कमजोरी क्षमता माना है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2017 और 18 में 9,977.38 करोड़ रुपए की लागत के 389 कार्यों का अनुमोदन किया गया था, लेकिन विभाग ने मात्र 2,377.76 करोड़ रुपए ही खर्च किए। इसी तरह वर्ष 2020-21 से 2022 और 23 के दौरान बजट का प्रावधान 7,766 करोड़ रुपए था, जबकि विभाग द्वारा मात्र 717.94 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सीएजी का मानना है कि इन वर्षों के दौरान बजट प्रावधान वास्तविक आवश्यकता से बहुत अधिक था। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय सड़क निधि के तहत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23 तक हजारों करोड़ रुपए के काम हुए। सीएजी ने इन कार्यों के ऑडिट में सड़क परियोजनाओं में ठोस और सुसंगत ढांचे की कमी पाई है। सीएजी ने लोक निर्माण विभाग को कटघरे में खड़ा किया है। सीएजी का कहना है कि लोक निर्माण विभाग ने जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर योजनाएं तैयार की, जबकि विभाग को आंकड़ों पर आधारित प्राथमिकताओं और जनता की जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए था। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि विभाग ने कोई दीर्घकालिक, मध्यमकालिक या अल्पकालिक योजना तैयार नहीं की। सड़क डिजाइन के लिए आवश्यक यातायात सर्वेक्षण और एक्सेल लोड स्टडी नहीं की गई। योजनाओं के प्रस्ताव पर्याप्त यातायात आंकड़ों के बगैर स्वीकृत किए गए। सीएजी की इन गड़बड़ियों से राज्य सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक नई सड़कों का निर्माण और पुराने सड़क मार्ग बेहतर करने के लिए यूपी में अच्छी प्लानिंग नहीं हुई। सीएजी ने अपने ऑडिट में प्लानिंग की कमी का जिक्र किया है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय सड़क निधि के तहत जिन सड़कों को बेहतर बनाना था, प्लानिंग के अभाव में न उसकी पहचान हो सकी, न ही प्राथमिकता निर्धारित की जा सकी और न ही बाकी मानदंडों का पालन किया गया। उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य पूर्ण रूप से ठप हैं। केवल कागजों पर बजट जारी हो रहा है, जमीन पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं पर सड़क में गड्ढे हैं, कहीं पर गड्ढे में सड़क है। कई जगह तो ऐसी हालात हैं कि मालूम नहीं पड़ता है कि ये सड़क है कि या ये कोई तालाब बन गया है। सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय सड़क निधि के नियम में केवल उन्हीं सड़कों के प्रस्ताव शामिल करने का प्रावधान है जहां बिना किसी अवरोध के भूमि उपलब्ध हो। इसके बावजूद वाराणसी शक्तिनगर मार्ग के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के लिए 121.59 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया। इसके लिए विभाग के पास जमीन उपलब्ध नहीं थी, इसलिए नियत तिथि से 2 साल से अधिक विलंब हुआ। कानपुर में गुमटी नंबर 9 से नेशनल हाईवे 2 तक ज्ञान प्रकाश रोड और दादा नगर क्रॉसिंग मार्ग के चौड़ीकरण के काम के लिए दिसंबर 2017 से 38 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, और आज जो है गड्ढों में सड़क है। पूरे गांव की बात तो छोड़िए, शहर के अंदर जाके देखिए कि जो है अधिकांश सड़कें टूटी हुई हैं और सड़क में गड्ढे ठीक करने के लिए धन का आवंटन किया गया, लेकिन सड़क ठीक होने का काम नहीं हुआ और वो सब
जो है कागजों पर काम हुआ और धनराशि में लूट करने का काम हुआ। विभागीय अधिकारियों ने उक्त सड़क का प्रस्ताव बना दिया, लेकिन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एनओसी नहीं ली, जिसके चलते काम पूरा होने में 4 साल से ज्यादा का समय लगा। इसी तरह चित्रकूट में भी लापरवाही बरती गई। मनिकपुर से धारकुंडी आश्रम वाया कल्याणपुरी मार्ग के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के लिए 40.37 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया था। इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए वन विभाग ने एनओसी लेनी थी। बाद में जब नोच ली गई तो 4 किलोमीटर लंबी सड़क के एक हिस्से की चौड़ाई 5.5 मीटर से 1.54 मीटर कम हो गई। सीएजी ने इस मामले में शासन को सड़क का प्रस्ताव भेजने से पहले संबंधित जमीन से जुड़े सारे अवरोध दूर करने का सुझाव दिया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सारे ठेके तो गुजरात की कंपनी कर रही है। सारे गुजरात के लोग काम कर रहे हैं, सारे ठेके, सड़क बनाने का काम ठेका उन्हीं का है, टोल टैक्स का काम उन्हीं का है। और सारी सड़कें आप देख ही रहे हैं जो बना रहे हैं, 6 महीने 8 महीने में उसकी पैचिंग हो रही है। अभी मैं पूर्वांचल से चलता हूँ जाता हूँ, उसमें पूरी की पूरी सड़क टूटी है, पैचिंग हो रही है। बुंदेलखंड की जो सड़क बनी है वो चलते चलते जैसे लगेगा गाड़ी उड़ जाएगी। कई बार ऐसा हुआ है। वो सारे के सारे जल्दबाजी में काम हुए, गुजरात के ठेकेदार हैं, सारा पैसा गुजरात जा रहा है। सड़क निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पर भी सीएजी ने सवाल उठाए हैं। सीएजी के मुताबिक सड़क बनाने के कुछ मामलों में केंद्र सरकार के अनुमोदन और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वित्तीय स्वीकृति मिलने से पहले ही टेंडर आमंत्रित कर दिए गए। सिंगल टेंडर के आधार पर कुछ काम दिए गए तो कई टेंडर की टेक्निकल बिड में भारी गड़बड़ियां देखने को मिली। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते थे कि हम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, और आज गड्ढों में सड़कें बनी हुई हैं। जमीन पर कोई काम नहीं हुआ, और मार्च के आखिरी हफ्ते में लास्ट दिन सारे फर्जी बिल बना करके दिए गए। हम लोगों ने उसकी जांच की मांग करी है। हम लोग चाहते हैं कि किसी पूर्व न्यायाधीश से नगर विकास पर जो विकास का पैसा खर्च हुआ है उसकी जांच कराई जाए। तो बहुत बड़ा घोटाला और गबन करने का काम भाजपा के सरकार ने किया है। सीएजी ने 111 प्रकरण की जांच की, जिसमें 12 मामलों में सिंगल टेंडर करने का खुलासा हुआ। इन 12 में से 7 प्रकरण ऐसे थे जिसमें सिंगल टेंडर का कोई औचित्य ही नहीं था। 5 प्रकरण ऐसे थे जिसमें टेंडर दोबारा किया गया था। जांच में यह भी पता चला है कि ई टेंडर में बिड करने वाली फर्म की तकनीकी पात्रता का सही तरीके से मूल्यांकन नहीं किया गया। अधिकारी बड़े पैमाने पर घोटाला और गबन घपला करने का काम कर रहे हैं। केवल फाइलों में आवंटन हो रहा है कि यहाँ काम होगा, और पैसे में बंदरबाट और लूट हो रही है। कुछ ऐसे बिडर थे जिन्होंने ई टेंडरिंग पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण सूचनाएं अपलोड की थी। इसके बावजूद उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया गया। सीएजी की जांच में सड़क निर्माण और मरम्मत के काम पूरे होने में विलंब की बात भी सामने आई है। विभाग की तरफ से विलंब के लिए धन की कमी, बारिश, जमीन के विवाद, सड़क के आसपास लगे खंभे हटाने, वन विभाग से अनुमति न मिलने और कोविड-19 के चलते लॉकडाउन जैसे कारण बताए गए हैं। हालांकि विभाग की तरफ से रखी गई कोई भी कमी वजह सीएजी को संतुष्ट नहीं कर सकी है। सीएजी ने कार्यों में विलंब को विभागीय लापरवाही माना है। सीएजी के ऑडिट में नियमों को ताक पर रखने के मामले भी सामने आए हैं। चाहे सड़क निर्माण परियोजना की प्लानिंग हो, टेंडर प्रक्रिया हो, भुगतान के मामले हो, निर्माण कार्यों की निगरानी हो, गुणवत्ता के मानकों की जांच हो, विभागीय रिकॉर्डों का रखरखाव हो, सभी जगह पर सीएजी ने कोई ना कोई गड़बड़ी, कोई ना कोई अनियमितता और लापरवाही पकड़ी है। सीएजी की जांच में पाया गया कि सड़कों का काम करने वाले ठेकेदारों ने मजदूरों की जान को भी खतरे में डाला। ठेकेदारों ने काम शुरू होने की तारीख से काम खत्म होने की तारीख तक मजदूरों को बीमा कवर प्रदान नहीं किया। काम के दौरान मजदूरों के उपकरण, उनकी संपत्ति की क्षति, उन्हें शारीरिक चोट लगने या उनकी मृत्यु होने पर परिवार के सदस्यों को बीमा का लाभ मिलना जरूरी था। ऐसा न करके ठेकेदारों ने मजदूरों के साथ खिलवाड़ भी किया। सीएजी ऑडिट में यह भी पता चला कि निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों ने मजदूरों के जीवन से भी खिलवाड़ किया। मजदूरों को बीमा कवर प्रदान नहीं किया गया, जबकि ये अनुबंध की शर्तों में शामिल था। चौंकाने वाली बात यह भी है कि अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने के बाद भी ठेकेदारों के खिलाफ विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक विभाग ने प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति से पहले ही कई टेंडर निकाल दिए। सीएजी ने 111 प्रकरणों की जांच की, जिसमें से 15 में बिल ऑफ क्वांटिटीज को बोली खुलने के बाद 50% से अधिक संशोधित किया गया। 78% परियोजनाएं 59 से 1474 दिन विलंबित हुई। 45.68 करोड़ रुपए के भुगतान कार्य मापने से पहले ही किए गए। सीएजी ने इसे अनुबंध की शर्तों का मौलिक उल्लंघन माना और कहा है कि मजदूरों को बीमा कवर न देने के आधार पर विभाग अनुबंध निरस्त कर सकता था, जो नहीं किया गया। न ही शर्तों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। प्रांतीय खंड गौतम बुद्ध नगर में एक काम की जांच में ठेकेदारों की तरफ से बीमा कवर न दिए जाने का भी खुलासा हुआ है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी की हैं। सीएजी के मुताबिक सड़क का सुरक्षित और मजबूत होना आर्थिक विकास की प्रमुख शर्त है। यूपी में कमजोर शासन और निगरानी की वजह से न सिर्फ धन की बर्बादी हुई, बल्कि निम्न स्तरीय सड़क का निर्माण हुआ। सीएजी का कहना है कि यदि इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो भारत की तेज कनेक्टिविटी और विकास की महत्वाकांक्षाओं पर असर पड़ेगा। इस मामले में अनुबंध की शर्तों के बाद भी अधिकारियों ने ठेकेदार को बख्श दिया था। सीएजी का मानना है कि विभाग के अधिकारियों की असफलता के चलते शासन और श्रमिक दोनों के हित जोखिम में रहे। इससे ठेकेदारों को अनुचित लाभ मिला, क्योंकि बीमा कवर की प्रीमियम धनराशि उन्हें ही वहन करनी थी। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि मस्त रहो मस्ती में और आग लगे बस्ती में, और बस्ती तक पहुंचने के लिए जरूरी होती है सड़क। अगर वही सड़क हो खस्ता हाल तो आग लगाने भी कौन पहुंच पाएगा और बस्ती तक विकास भी कौन पहुंचा पाएगा। ये सोचने वाली बात है, सरकार के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी और तमाम लोगों के लिए भी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि सच बेहद ज़रूरी है।